अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राना रिजा। नाज़रीन, आज की जो चंद खबरें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं, जिसके अंदर सबसे पहला जो बयान है वो इमरान खान का है, जिसमें उन्होंने काजी फायज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनसे दरख्वास्त की है कि बेशक मुझे जेल के अंदर रख लें, लेकिन जो मेरे बाकी रहनुमा हैं जो तहरीक के, उनको आप रिहा कर दें। जी बिल्कुल, ये जो बयान है ये इमरान खान ने दिया है और ये अडयाला जेल में सहाफियों से मुलाकात के वक्त उन्होंने अपना ये बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। आज की जो दूसरी खबर है उसमें रूस के हवाले से बात करूंगा, जहां पर रूस के सदर ने ये कहा है कि जो हमारे क्रॉक्स कंसर्ट हॉल पर जो हमला किया गया है उसमें मुसलमान इंतहा पसंद हैं वो शामिल हैं, लेकिन इसमें अभी तहकीकात की जा रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी। जी नाज़रीन, ये जो आज की दो खबरें उसमें जो सबसे पहला बयान है वो इमरान खान साहब का है, जो बानी चेयरमैन है पीटीआई के। उन्होंने अपनी दरख्वास्त जो है वो मीडिया के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के सामने रखी है कि बेशक मुझे जेल के अंदर रख लें, लेकिन जो मेरे बाकी तहरीक के जो रहनुमा है, पीटीआई तहरीक के जो रहनुमा है, उनको आप रिहा कर दें, उन पर केसेस ना बनाए जाएं। जो दूसरी बात इमरान खान साहब ने की, उन्होंने कहा कि मेरी काजी फायज ईसा साहब से दरख्वास्त है कि वो 25 मई पर जो पटिशन है उस पर जो है उसको सुना जाए और 9 मई वाले जो वाकयात हैं उस पर इंक्वायरी बिठाई जाए, ताकि जो ये सारा मामला है वो हल हो सके। अभी तक जो एक भी इंक्वायरी है वो नहीं बिठाई गई। इमरान खान साहब ने कहा कि यहाँ पर जो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को रिमूव करवाना, सीसीटीवी फुटेज को दूर करवाना, उनको डिलीट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि आप जो चीफ जस्टिस साहब हैं ये हुक्म दें कि जो 9 मई वाले वाकये वाले जो सीसीटीवी फुटेज थी उनको दोबारा रिकवर करवाया जाए और उस पर जो है वो इंक्वायरी की जाए, क्योंकि जुर्म को छुपाना भी, क्राइम को जो छुपाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। इमरान खान साहब ने कहा कि जैसे इसराइल जो है अपनी सारी दहशतगर्दी करने के बावजूद सारे इल्जाम फलस्तीन पर लगा देता है, ऐसा ही कुछ वाकया जो है वो हमारे साथ हुआ है, जिसके अंदर 9 मई वाला वाकया क्रिएट करके जो है वो उसके सारे इल्जाम जो है वो हमारे ऊपर लगाया गया है, हमारी जमात को क्रश किया गया है। हम जो है वो हमारी जमात की जो अकलियत थी, जो अक्सरी हमारी जमात की जो अक्सरियत सीटें जीती थी उसको अकलियत में तब्दील कर दिया गया है। ये बिल्कुल ये इमरान खान साहब ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की है। इसमें इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ के वाले से कहा कि 9 मई की बुनियाद पर जो है वो सियासी जमात को खत्म किया जा रहा है, ये सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। मुझे अंदर करना था और बाहर जो है वो नवाज शरीफ को लेकर आ रहा था, और सारी डील जो है उन्होंने पहले की है, और उनके जो बच्चे हैं उनको रिलीफ दिया जा रहा है, उनके जो केसेस हैं उनको खत्म कर दिया गया है, और जो हमारी सियासी जमात थी उसको क्रश करके बिल्कुल बैक साइड पे ले गए, और जो उनकी जमातें थी जो सारी जमातों को इकट्ठा करके उनको हुकूमत में लाकर खड़ा कर दिया है। इमरान खान ने कहा कि अगर अमेरिका की समात में डोनाल्ड लू जो है वो रजीम चेंज को मुस्तरद करता है, तो ये अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता तो सबसे बड़ा जो इल्जाम था वो उनकी बाइडन हुकूमत पर आना था, और उस हुकूमत को नुकसान होना था कि अगर वो इस बात को तस्लीम कर लेते कि उन्होंने रजीम चेंज जो है वो करवाया है, लेकिन वो इस बात को नहीं माने, और उन्होंने जितना भी ये सारे मामलात हैं उसके पीछे उन्होंने कहा कि जी हम इसके पीछे नहीं हैं, हमने रजीम चेंज नहीं करवाया, लेकिन ये सरासर झूठ है। अगर वो अपनी बात को तस्लीम कर लेते तो बाइडन की हुकूमत बहुत ज्यादा खतरे में आ जाती। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू का जो बयान है उस पर दोबारा इंक्वायरी की जाए, ताकि जो शफाफ इंक्वायरी है उसके जरिए जो रिजल्ट है वो अवाम के सामने आ सके कि कैसे अमेरिका ने रजीम चेंज करके सारे मामलात को खराब किया। दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर अगर जो है वो गुम हुआ है तो उसमें मेरी जिम्मेदारी कहां से आई है कि साइफर गुम हो गए। उनका कहना था कि मैं वजीर आजम था, ना कि मैं वहां का कोई चौकीदार कि वो सारे कागजात मैं संभाल कर रखता। ये कुछ सिक्योरिटी पर्पसेज होते हैं और सिक्योरिटी रिस्क की बुनियाद पर वो उनको वहां पर रखा गया और वहां से वो गुम हो गया, जबकि उसकी जो असल कॉपी है वो अब भी दफ्तर खारजा मौजूद है, लेकिन ये उसको बता नहीं रहे कि वो कॉपी कहां पर है और किसके पास है। जो दूसरी खबर है वो इंटरनेशनल के हवाले से है, जिसमें रूस का बताता चलूं कि रूस के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन जो है, उनका कहना है कि जो हमारा क्रॉक्स कंसर्ट हॉल पर जो हमला हुआ था उसमें मुसलमान इंतहा पसंद थे वो शामिल थे, जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो तहकीकात है अभी तो ये तहकीकात जारी हैं कि इसका फायदा आखिर किसको हुआ, किसके कहने पर ये जो सारी बमबारियां की गई हैं। उन्होंने कहा ताहम ये पता लगाना भी बाकी है कि ये हमला किसने करवाया, लेकिन इससे ये बात वाज़ह है कि ये सारे वाक़े के पीछे जो है वो यूक्रेन है, और उस यूक्रेन का वाज़ह किरदार जो है वो उसमें सामने नजर आ रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस हमले के बाद किस पार्टी को जो है, किस मुल्क को जो है वो फायदा हुआ है। इस होलनाक हमले में अवाम को अफरा तफरी और उनके अंदर खौफ पैदा करना था, जो कि यूक्रेन ने जाहिर कर दिया है कि वो यूक्रेन अभी जंग हारा नहीं है।
انہوں نے کہا کہ جی بالکل انہوں نے کہا یہ سارا معاملہ جو ہے اس میں واضح کردار جو ہے وہ یوکرین کا نظر آ رہا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلوں کہ چند روز قبل روس کے جو دارالحکومت ماسکو ہے اس میں بہت بڑا جو حادثہ ہے وہ وہاں پیش آیا، جہاں پر کراکس کنسرٹ ہال میں جو 6200 افراد کی جو گنجائش تھی وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر چند جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں پر حملہ آور ہوئے، جنہوں نے دستی بمبوں سے حملہ کیا اور ہتھیاروں سے لیس وہاں پر 20 منٹ تک فائرنگ کرتے رہے، جس کے نتیجہ میں 140 کے قریب جو لوگ تھے وہ وہاں پر جاں بحق ہوئے، اور درجنوں کے قریب جو لوگ تھے وہ وہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ جس کے بعد جو وہاں کی روس کی حکومت ہے اور جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ وہاں پر آپریشن جو ہے وہ سخت کر دیا، جو تقریبات تھی ان کو منسوخ کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو وہاں پر جو ان کے جو سیکیورٹی پرپسز کو لے کر اور جو دہشت گردی کے معاملات تھے اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے پورا آپریشن کیا، اور وہاں سے انہوں نے کئی دہشت گردوں کو گرفتار کیا اور کچھ بھاگنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن تاحال جو ہے وہ ابھی تک اس پر کام جو ہے اور ان کی جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں۔